सूर्य भगवान का कि सूर्य भगवान को एक बार तो हनुमान जी ने निकला और दूसरी बार किसने निकला। तो ये तो सभी को मालूम है, हनुमान जी ने सूर्य भगवान को निगल लिया था, बचपन में इनको खा लिया था सूर्य भगवान को। तो दूसरा उन्होंने पूछा है कि सूर्य भगवान को और किसने निगला। आपको 3 जगह पे बताएंगे सूर्य भगवान को किस किसने खाया। जब समुद्र का मंथन हुआ है तो समुद्र के मंथन में जब अमृत निकला तो अमृत को पाने के लिए देवता तैयार खड़े, मगर दैत्य भी छीना झपटी कर रहे थे। तो मोहिनी रूप धारण करके विष्णु भगवान जब देवताओं को अमृत बांट रहे थे, देवताओं की लाइन लगवाई, उसी देवताओं की लाइन में ही राहु बैठ गया था। राहु नाम का दैत्य। तो राहु ने भी अमृत पी लिया। राहु ने भी जब अमृत पी लिया तो सूर्य और चंद्रमा ने कहा था, प्रभु ये राक्षस है, इसने अमृत पी लिया। तब भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप से रूप बदल करके अपने सुदर्शन चक्र से राहु के धड़ से सिर अलग कर दिया। तो राहु और केतु ये 2 राक्षस बने। तो ये राहु उसी दिन से सूर्य और चंद्रमा से बैर रखता है। राहु जब सूर्य को खाता है, ग्रसता है, तब होता है सूर्य ग्रहण। चंद्रमा को जब खाता है तब होता है चंद्र ग्रहण। थोड़े और इसी में आपको आगे ले चले, शंकर भगवान के गले में जो माला है मुंडों की, वो मुंड किसके है। तो ये राहु चंद्रमा और सूर्य को समुद्र के मंथन के समय जब कृष्ण के लिए भागा, खाने के लिए, कृष्ण का मतलब खाना, तो ये चंद्रमा भागे भागे पहुंचे हैं शंकर भगवान के पास भयभीत होकर के। तो शंकर भगवान ने चंद्रमा को उठाया, अपने मस्तक पे विराजमान कर लिया, मस्तक पे सिर पे बिठा लिया चंद्रमा। राहु जब आया तो राहु ने देखा चंद्रमा तो बैठ गया शिव जी के सिर पे। अब राहु घूर रहा है चंद्रमा को, इसने तो अमृत पी लिया था राहु ने। अब राहु के मुख से जो अमृत निकला, घूर रहा था तो अंदर से अमृत निकलने लगा, घूरते घूरते ऐसा क्रोध कर रहा ये राहु। तो अमृत जब निकला है तो वही अमृत राहु के सिर से होकर के जब गुजर करके चला तो उसी अमृत से ही अनेकों मुंड बन गए। उसी अमृत से अनेकों मुंड बन गए थे, वो सारे मुंड चंद्रमा को घूर रहे थे। तो शंकर भगवान ने जितने वो मुंड बने वो सारे मुंड बटोर करके और अपने गले में पहन लिए है। इसका प्रमाण है स्कंद पुराण में लिखा है। स्कंद पुराण को उठा के पढ़ लेना, उसमें आपको उसका वर्णन मिल जाएगा। शंकर भगवान के गले में जो मुंड है वो मुंड किसके, ये राहु के मुंड है शिव जी के गले में। तो एक प्रमाण तो ये हो गया। नंबर 1 हनुमान जी ने सूर्य भगवान को खाया, दूसरे राहु ने सूर्य भगवान को खाया तब सूर्य ग्रहण होता है। तीसरा उत्तर, सूर्य भगवान की जो पत्नी है, पत्नी का नाम है संज्ञा। इनकी कई पत्नियां हैं, एक पत्नी का नाम संज्ञा है, एक का नाम दृष्टि है। सूर्य भगवान का तेज सहन नहीं हुआ, बड़े तेजस्वी है सूर्य भगवान। तो जब इनका तेज सहन नहीं हुआ इनकी पत्नी संज्ञा से, तो संज्ञा ने अपनी ही प्रति छाया को वहीं छोड़ दिया और स्वयं ये संज्ञा नाम की इनकी पत्नी चली गई अपने पति को छोड़ करके, पुष्कर घोड़ी का रूप बना करके ये वहां रहने लगी। तो जो छाया है सूर्य भगवान की पत्नी, जो इनकी पत्नी अपनी छाया छोड़ गई थी, उन्हीं छाया ने ही शनि महाराज और ताप्ती को जन्म दिया। शनि महाराज और ताप्ती को एक दिन ये छाया भी सूर्य भगवान को छोड़ के चली गई। तब सूर्य भगवान ने अपनी पत्नी को ढूंढने की कोशिश की, तब इनकी पत्नी इनको प्राप्त हुई है पुष्कर में। सूर्य भगवान इनको लेकर के आए संज्ञा को, तो शनि ने देखा इसी संज्ञा के ही कारण मेरी माता कहीं नजर नहीं आ रही है, इन्होंने ही मेरी माता को कहीं गायब कर दिया है संज्ञा को देख के। तो शनि ने सूर्य भगवान को ही निगल लिया क्रोध के कारण।
मेरी माता को तो गायब कर दिया, दूसरी स्त्री को ले आए। अब क्रोध के कारण सूर्य भगवान को ही शनि महाराज ने अपने पिता को खा लिया। जब अपने पिता को खा लिया तब देवताओं ने आकर के शनि महाराज को समझाया, इनको छोड़ दो सूर्य भगवान को, मगर इन्होंने छोड़ा नहीं। तब इन्हीं संज्ञा ने ही अपनी वही प्रतिछाया को अपने शरीर से उत्पन्न किया और कहा, छाया आप जाकर के अपने पुत्र को समझाइए। तब जाकर के छाया ने शनि महाराज को समझाया, बेटा मैं संज्ञा की ही प्रतिछाया हूँ, यदि संज्ञा जीवित नहीं रहेगी तो मेरा कोई अस्तित्व नहीं है, मैं इन्हीं की तो छाया हूँ। इसलिए पति के वियोग में ये कहीं अपने प्राण न त्याग दे, इसलिए आप सूर्य भगवान को छोड़ दो। तब जाकर के शनि महाराज ने सूर्य भगवान को अपने मुख से बाहर निकाला।